जुर्म की जंजीरें बोलेंगे जब जब, अपराध के अंधेरे जबड़े खोलेंगे जब जब, तब तब खौफ के सन्नाटे के खिलाफ हम करेंगे ऐलान जंग। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं गुनाह। डराती वारदात और गुनाह की गर्मी से पिघलते जज्बात की पूरी तफसील आज के इस खास बुलेटिन में। सबसे पहले आज गुनाह में उमरिया की वो घटना जहां पर जमीन विवाद को लेकर एक देवर ने अपनी ही भाभी की हत्या कर दी। वो भाभी जिसे लोग भाभी मां कहते हैं। हत्या के बाद आरोपी ने अपने पिता के साथ मिलकर शव को दूसरे जंगल के खेत में गाड़ दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। पूरा मामला नौरोजाबाद के ग्राम पंचायत सिंहपुर का है, जहां ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि खेत में एक शव के कुछ अंग नजर आ रहे हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो तहसीलदार की मौजूदगी में शव को बाहर निकलवाया गया। शिनाख्त के दौरान मृतका की पहचान सेमरिया निवासी मीना सिंह के रूप में की गई, जो 22 अप्रैल से लापता थी। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बिना पर जब तफसील की गई तो यह जानकारी सामने आई कि देवर ने ही अपनी भाभी की हत्या कर दी। पाया गया कि चिंतामणि ने अपनी भाभी मीना सिंह की सिर में डंडा मार के हत्या की थी और अपने पिता राम विशाल की मदद से उसको दूर ले जाकर एक खेत में गड्ढा खोद के गाड़ दिया था। चिंतामणि और ससुर राम विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की देवरानी मधु की तलाश कर रहे हैं, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर देवास जिले के भौरासा थाना क्षेत्र में रविवार की रात एक युवती से मारपीट और रेप की घटना हुई। 2 आरोपियों पर रेप का आरोप लगाया गया। मामले में पीड़िता के पिता ने बताया कि देर रात उनकी बेटी शौच के लिए जा रही थी और इसी दौरान आरोपी शौकत मंसूरी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। गंभीर अवस्था में उनकी बेटी को छोड़कर आरोपी वहीं से फरार हो गए। परिजन जब युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसकी गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे इंदौर रेफर किया। मामले की जानकारी के बाद सोनकच्छ विधायक राजेश सोनकर कई अधिकारी पीड़िता के गांव पहुंचे, आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। हालांकि अब तक डॉक्टर की टीम ने रेप की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। देवास पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है और आरोपियों की फिलहाल तलाश की जा रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा जब तक मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो जाए, रिपोर्ट पूरी नहीं आ जाए, तो हमको इस चीज़ का थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन बच्ची जिस हालत में मिली है, बहुत बेसुध स्थिति में है, बेहोशी की हालत में है और बोलने की स्थिति में नहीं है। उसके वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो लोग भी इसमें अपराधी हैं और संलग्न हैं, उन सबको तुरंत बहुत जल्दी पुलिस पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। हम बाहर निकले और हम होटल पे बैठ गए और वो ये तो 5 मिनट बाद में चिल्लाई कि पापा हमको बचाओ, नहीं हमको पकड़ के ले जा रहे हैं। हम दौड़े जल्लक इंदारा में, वो भग गए। हाँ हुई उसके साथ में बलात्कार भी हुआ है सर। पीड़िता है उसकी मां के द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति उसे ले गया था रात में और सुबह जो है वो घायल अवस्था में बालिका मिली, जिस पर MGH में इसका इलाज बालिका का इलाज रहता है और अपराध आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है। नीमच का रावण रूड़ी गांव, जहां पर मामूली बात पर एक युवक पर लगभग दर्जन भर युवकों ने 12 से ज्यादा युवकों ने तलवार से हमला किया। पीड़ित और आरोपियों की बाइक की दरअसल टक्कर हुई। इस पर पीड़ित महेश नाथ के भाई ने माफी भी मांगे, मगर मामला उस वक्त तो शांत हो गया। मगर फिर जब रात गहराई तो आरोपी अयान अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित के घर पहुंचा और हमला कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित का फिलहाल इलाज जारी है। वहीं घटना के बाद इस पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग नीमच जिला अस्पताल पहुंचे, सिटी थाने भी पहुंचे।
अलग अलग संप्रदाय के युवकों के बीच विवाद को देखते हुए पुलिस ने भी तत्काल तत्परता दिखाते हुए भारी पुलिस बल इस पूरे इलाके में तैनात किया है। इस मौके पर एडिशनल एसपी और एडीएम लक्ष्मी गामर सहित पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे और हालात को कंट्रोल किया। आरोपी युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे जांच जारी है। छोटा वाला भाई बस स्टैंड से अपने घर पे आ रहा था तो रास्ते में 2-4 लड़के आए, उसकी गाड़ी ठोक दी। उसके बाद में छोटे वाले भाई की गलती नहीं थी, फिर भी उसको गलती से हाथ जोड़े, भाई मेरे को जाने थे घर पे। अयाज करके सलीम जुम्मा का लड़का और 10-12 लड़के आए थे, सब तलवार लेके, और मैं घर पे ही था। उन्होंने डायरेक्ट आके मारपीट तलवारों से मेरे ऊपर वार कर। सर बस उन्होंने ऐसे ही पूछा कौन महेश, कौन है ये ना हिंदू का भी नाम लिया सर उसने। बाइक को कट मारने को लेकर इन लोगों को कुछ विवाद हुआ था। उसी बात पे समझौता करने के लिए शाम को रात को राउंड उंडी गए थे। उस दौरान किसी बात पे लेके इनका विवाद हो गया, जिसमें विजय के भाई महेश नाथ को हाथ में चोट आई है, उसको इलाज करवाया जा रहा है। स्थिति सामान्य है और अपराध पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बेटे ने कुछ ऐसा किया जिसने रिश्तों की मर्यादा को ही खत्म कर दिया। बेटे ने अपने ही बुजुर्ग मां से मारपीट की और गला दबाकर बीच सड़क पर धक्का दे दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर 40 सेकंड का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वही वीडियो है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वायरल वीडियो में मां बेटे किसी बात को लेकर विवाद करते देखे जा सकते हैं। घटना को होता देख आसपास के लोग बचाने तक नहीं आए, मगर कुछ देर के बाद पास ही बैठे एक व्यक्ति ने जमीन पर गिरी बुजुर्ग महिला को उठाया। वायरल वीडियो शहर के जनकगंज थाना क्षेत्र के न्यू शांति नगर का बताया जा रहा है, जिसे देखकर अब एडिशनल एसपी ने थाना प्रभारी को वीडियो की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। ये तस्वीरें आप देखिए, एक बेटा जिसने पहले अपनी मां का गला दबाया और फिर उसे धक्का देकर गिरा दिया। इस संबंध में जनकगंज थाने से बातचीत करने पर अभी तक ऐसा कोई कंप्लेंट आई नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई कंप्लेंट आएगी तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और थाना प्रभारी जनकगंज को भी निर्देशित किया गया है कि इस संबंध में जांच कर वैधानिक कार्रवाई करें। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पीए रवि विजयवर्गीय पर चाकू से हमला करने का एक मामला सामने है। दरअसल पीए रवि के द्वारा बेटे को भेजने के लिए कैब बुलवाई गई थी। कैब में सामान रखने को लेकर विवाद हुआ और विवाद में ड्राइवर ने रवि पर हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हैं। रवि को इलाज के लिए फिलहाल निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। लगेज को रखने पर से कुछ विवाद हुआ, उस पर से जो उबर का ड्राइवर है उसके द्वारा उन पर हमला कर दिया गया। उनके हाथ में और कमर के पास में चोट आई हुई है और विधि सम्मत धारा में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। जो हमारे पास प्रीएमएल आई थी उसको जांच पर ले लिया गया है, जल्दी एफआईआर कर दी जाएगी। राजगढ़, जहां चोरी और उठाईगिरी में लिप्त 87 आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया। जिले में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी संख्या में आरोपियों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के समक्ष शपथ भी ली कि अब वो ना तो चोरी करेंगे और ना ही किसी अपराध में शामिल होंगे। सरेंडर करने वाले आरोपी मुख्य रूप से कड़िया, गुलखेड़ी और हलखेड़ी गांव के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन गांव में चोरी को एक पेशा बना दिया गया है। आरोप है कि छोटे बच्चे तक को यहाँ पर चोरी की ट्रेनिंग दी जाती थी। गुलखेड़ी गांव एमएससी की छात्रा शिवानी भनौरिया की भी वहां भी रहती हैं और कहना है उनका कि उनका गांव चोरों के गांव के नाम से बदनाम है, जिसके चलते उन्हें नौकरी तक नहीं मिलती। वहीं एसपी आदित्य मिश्रा ने कहा कि आत्मसमर्पण सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का भी संकेत है। सर अच्छा लग रहा है, सिलेंडर कर दिया एसपी साहब को सर, और आज के बाद कोई सा भी उल्टा काम नहीं करेंगे सर। और सर एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम धंधा पानी करेंगे सर और खेती बाड़ी करेंगे सर, और कुछ भी उल्टा काम नहीं करेंगे सर। हमें रोजगार चाहिए और जो हमारे गाँव की हालत है उसको सुधारो। जो हमारी लड़कियां और जो हमारे साथ साथी के साथ जो भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव को कम करो। यदि हम इनको पूरा प्रॉपर सपोर्ट मैकेनिज्म दे पाएंगे तो ये इससे जुड़ेंगे।
यहाँ के लोग भले ही चोरी करते हों पर स्किल्ड हैं। यदि आप इनको थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग दें और इनको सही चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे और जिस तरह के लिए ये गांव प्रसिद्ध थे वो एक जो मुझे रहता है कि कलंक के रूप में लोग देखते थे उसको चेंज होके यहाँ पर भी लोग पॉजिटिविटी की तरह से देखेंगे। मोहब्बत में आपने ताजमहल बनते देखा होगा, मोहब्बत में आपने जंग और कई युद्धों की कहानी सुनी होगी, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें किसी प्रेमी ने नहीं बल्कि प्रेमिका ने अपने प्यार के लिए कुछ ऐसा अलग कारनामा कर दिखाया कि हर तरफ उसकी चर्चा हो रही है। इश्क के लिए उठाया रिस्क, प्रेमी के लिए प्रेमिका का प्यार, लॉकर से किए 7.5 लाख पार। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। किस तरह ये युवती पैसों की इन गड्डियों को कितने ध्यान से गिर रही है। वैसे इसका काम तो अकाउंटेंट का है, लेकिन अपने महबूब की मोहब्बत में पागल इस युवती को ना अपनी नौकरी की चिंता है ना ही अपने करियर और इज्जत की। उसके सिर पर तो बस सवार है अपने प्रेमी का दर्द और उसकी गरीबी। तस्वीरों में जो दिख रही है वो महिला खैरुनिशा है जो विदेशी मुद्रा कार्यालय अकाउंट सेक्शन में काम करती है, लेकिन इसी बीच वो अकाउंट सेक्शन से 7.5 लाख रुपए पार कर देती है। ऑफिस मालिक को शक होता है तो महिला के जाने के बाद लॉकर चेक करता है और देखता है कि उसमें रुपए कम है, तो वो तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगालता है और वो ये देख दंग रह जाता है। वो तुरंत पुलिस को सूचना देता है और पुलिस सक्रियता दिखाते हुए युवती को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ करती है तो वो सब उगल देती है। वेस्टा में यह प्राप्त हुआ कि उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला खैरुनिशा नाम की, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रही थी कि उसने कैश को चोरी किया, उसने कैश को चुराया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूरा जानकारी लेने पर यह पता चला कि उसका एक सह आरोपी है जिनके साथ मिलकर उन्होंने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। ऑफिस मालिक को भी शक न होता अगर आरोपी युवती उनसे सीसीटीवी फुटेज के बारे में सवाल न करती। चोरी के कुछ वक्त पहले ही उसने ऑफिस मालिक से पूछा था कि क्या बिजली चले जाने पर भी सीसीटीवी ऑन रहते। पुलिस पूछताछ में खैरुनिशा ने बताया कि चोरी की गई रकम उसने अपने मित्र कुतुबुद्दीन अख्तार को दी थी, जो गोपाल मंदिर क्षेत्र में ड्राई फ्रूट्स की दुकान संचालित करता है। पुलिस ने जब ड्राई फ्रूट्स दुकान पर दबिश दी तो चोरी की पूरी नकदी वहीं बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक अपने प्रेमी की तंग हालत में मदद करने के लिए युवती ने इस चोरी को अंजाम दिया था। इंद्रेश सूर्यवंशी, IBC 24, उज्जैन। रायपुर पुलिस ऑनलाइन सट्टे को लेकर पैनी नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि पुलिस लगातार सट्टे पर शिकंजा कस रही है और एक बार फिर से पुलिस ने दिल्ली में जाकर कई सटोरियों को धर दबोचा है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता है। ऑनलाइन सट्टे में फंसकर कई लोग अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। ये धीमे जहर की तरह लोगों को खत्म करता है। यही वजह है कि सट्टे पर लगाम लगाने के लिए शासन और प्रशासन समय समय पर सख्त कार्रवाई करते हैं। एक बार फिर रायपुर पुलिस ने दिल्ली में बैठकर सट्टे के कारोबार को बेधड़क होकर चला रहे एक अंतर्राज्यीय समेत 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल, 27 बैंक ATM और डेबिट कार्ड, कई बैंकों के करीब 22 पासबुक, 7 चेकबुक और 1 वेब कैमरा जब्त किया है। के ए पैनल के रूप में पैनल नंबर 10 और पैनल नंबर 108, 2 पैनल को दिल्ली के द्वारिका से 6 आरोपियों के साथ में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक आरोपी अंतर्राज्यीय मध्य प्रदेश का निवासी है।
अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में सट्टा चलाने की भनक लगी कैसे, तो चलिए आपको कुछ दिन पहले लिए चलते हैं। दरअसल पिछले दिनों राजीव नगर के क्रिस्टल आर्केड स्थित शिवा टेलीकॉम में IPL क्रिकेट मैच के दौरान किंगडम ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टा चलाते हुए आरोपी जय मोटवानी, गौतम मदनानी को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से करोड़ों के लेन देन का हिसाब किताब के साथ सामान भी जब्त किया गया था। पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने दिल्ली के द्वारका से KA बुक पैनल नाम से ऑनलाइन सट्टा संचालित होने का खुलासा किया। पुलिस के द्वारा पूर्व में कार्रवाई करते हुए 12/4/2025 को खमारडी थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा की सूचना पर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर जय मोटवानी और गौतम मदनानी किंगडम ऐप ऑनलाइन सट्टा ऐप का संचालन करते हुए उसके सभी संसाधन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में गिरफ्तार किए गए थे। धर्मेंद्र राजानी, घनश्याम मानुचा, गगन तोलानी, विवेक नरसिंघानी, विकास तारवानी और राकेश मदनानी ये सभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में बैठकर दूसरे राज्यों के स्थानीय लोगों से संपर्क कर सट्टा चला रहे थे। वहीं पुलिस कार्रवाई को टेक्निकल एनालिसिस के जरिए होने की बात कह रही है, लेकिन लोकल स्तर पर संचालित हो रहे महादेव समेत अन्य नामों के पैनल से ऑनलाइन सट्टा संचालित होना और उन पर पूरी तरह से लगाम न लगा पाना कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। उधर SSP रायपुर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे सट्टे को लेकर जानकारी दें, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, लेकिन ये अपील कितनी कारगर होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। गुनाह में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे गुनाह के कुछ और दास्तानें लेकर, लेकिन तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।